यदि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप नहीं देखिएगा और आज के बाद कभी भी आप हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके कुछ ऐसा तरीका से समझाने वाले हैं जिससे बोर्ड परीक्षा 2025 में आप लोगों को एकदम से बनाने के लिए आसान हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स महातांडव का सेशन 11 यानी कि पार्ट 11 लेकर के आए हैं, जिसमें हम जेक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। इस वीडियो में हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन को लिए हैं जिससे जेक बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोगों का 3 नंबर पक्का हो जाएगा। 3 नंबर पक्का हो जाएगा मतलब 3 नंबर पक्का हो जाएगा, बस समझ लो। 3 नंबर फिक्स मतलब फिक्स। तो चलिए इस वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में उसको सजाएंगे भी। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो जेक बोर्ड एग्जाम में पिछले कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी इन तीनों में से एक सवाल का आएगा, यानी कि इस वीडियो में हम केवल और केवल 3 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का 124 कितना 124 और कितना तो 124 और 148। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। चलिए देखिए, किस में निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, ठीक है ना। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग भाजक विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 148, ठीक है। और इसको हम लोग भागा दे देंगे किससे, 124 से। जब भी अब देखिए 124 से इसको भागा देंगे तो अगर 2 बार में देंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 300 से ज़्यादा होगा चाहे नहीं, लेकिन 148 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक बार में देंगे, एक बार में देंगे तो कितना आएगा, 124, ठीक है। अगर हम लोग 148 में से 124 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला 148, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये जो 124 दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 124 है इसको ये से करके इस 24 को जो नीचे शेषफल में बचा हुआ इसको भाजक बना देना है, और 124 को भाज्य बना देना है, यानी कि यहाँ पर लिख देना है नीचे, ठीक है। अब देखिए 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 124 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो कम आएगा, लेकिन 5 बार में सटीक आ जाएगा, ठीक है। 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 आएगा, ठीक है। 120 आएगा, 4 में से 0 घटाने कितना बचेगा, 0, सॉरी 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर 0 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बचा हुआ है मेरा नीचे कितना, 4, ठीक है। तो 4 नीचे बचा हुआ, फिर से इसको ऐसे करेंगे, और जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक इसको लेते जाएंगे। 24 है यहाँ पर तो 24 को लेंगे, ठीक है। 24 को लेंगे, 4 का पढ़ा 24 आता है, 6 बार में आता है, 6 बार में कितना आता है, 24, तो लिख दी 24। अब देखिए 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना टर्म हुआ है, एक टर्म ये वाला, 2 टर्म ये वाला, और 3 टर्म ये वाला, ठीक है ना। जिस वाले टर्म में शेषफल 0 आएगा उसका जो भाजक रहेगा वही आपका होगा क्या चीज़, तो वही आपका होगा एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। यानी कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग को बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको सजाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसको हल करना। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्या है, सबसे पहले इसको सूत्र को लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। ए कौन वाला है, तो ए यहाँ पर आपका 148 है, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद बी कौन वाला है, तो ये बी मतलब भाजक 124 है, लिख दिए। गुना क्यू कौन वाला है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल मतलब कि 1 जोड़ शेषफल मतलब कि 24। ये तो पहला टर्म के लिए था, तीनों टर्म के लिए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर 124 बराबर ये 24 गुने ये 5 जोड़ ये कितना बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, ठीक है, 4 लिख दिए, 4 बचा हुआ है। अब देखिए फिर से ये वाला टर्म के लिए, तो ये 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, शेषफल यहाँ पर 0 बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इसका हल करना है। इतना क्वेश्चन इतना काम कीजिएगा तब आप लोगों को 3 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए ये कर लिए हम यहाँ पर साफ। और चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 96 का
और किसका, तो 404 का, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। 96 और 404 का निकालना है। तो 96 का पहाड़ा अगर हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 404 आए, उससे या तो फिर उससे कम आए, बिल्कुल ही भागा जैसा है। तो 4 बार अगर पढ़ेंगे तो उससे कम आएगा, ठीक है ना। 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 और 9 चौका 36 37 38 यानी कि 384 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ 0 है, 8 में से नहीं घटेगा तो इधर से एक पे चलेंगे तो 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 20 हो गया। अब देखिए फिर उसी तरह से इसको बना देंगे लोग भाजक, और यहाँ वाला जो भाजक था वो बन जाएगा आपका भाज्य, तो 96 उतर जाएगा। 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 96 आएगा। तो सॉरी 20 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 96 आएगा। तो 20 का पहाड़ा अगर 4 बार हम लोग पढ़ेंगे तो 80 आएगा, कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है ना। और उससे ज़्यादा भी तो आएगा भी नहीं। और 96 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 यानी कि 16 बचेगा। फिर उसी तरह वो वाला टर्म अपनाएंगे, 20 को रखेंगे बीच में और ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। 16 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, ठीक है ना। एक बार में 16 आता है, 2 बार में 32 आ जाएगा। तो 20 में से अगर 16 घटाएंगे तो 0 4 यानी कि 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से उसी तरह 16 उतरेगा। अब देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा आप लोगों का, 16, कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसको लेते जाएंगे, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाएगा छोड़ देंगे, और शेषफल 0 आएगा जिस टर्म में, वही वाला हो जाएगा आपका HCF। HCF कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। अब देखिए इसका भी A बराबर BQ प्लस R लिखना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखेंगे A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, ठीक है। देखिए ए यहाँ पर कितना है 404, तो लिख देंगे हम सबसे पहले 404 बराबर बी कितना है 96, बी मतलब भाजक, ठीक है, गुन्ने, ठीक है। और क्यू, क्यू मतलब भागफल कितना है 4, जोड़ आर मतलब शेषफल, ये कितना है 20, ठीक है। ये पहला टर्म का था। दूसरा टर्म थोड़ा इधर खिसकाते हैं, जगह थोड़ा सा यहाँ से कम है, ठीक है ना। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। दूसरा टर्म 96 है, ठीक है ना। 96 बराबर ये 20 गुने ये 4 और ये जोड़ 16, ठीक है, हो गया। अब देखिए इस तरह से ये वाला टर्म के लिए 20 बराबर यानी कि 20 यहाँ पर भाजी है, बराबर भाजक 16 गुने भागफल 1 और जोड़ शेषफल कितना है 4, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म के लिए 16 बराबर 4 गुने 4 जोड़ 0, ठीक है ना, 4 चौक 16, इतना लिखना है आप लोगों को। ये तो क्वेश्चन हो गया 2 नंबर, ठीक है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया आप लोगों का, तो दूसरा क्वेश्चन जो 96 और 404 का, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और 2012 भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में हम चलते हैं, क्या दिया हुआ है तीसरा में, तो तीसरा में है आप लोगों का, तीसरा में हम एक छोटा सा क्वेश्चन को लिए हुए हैं। छोटा सा क्वेश्चन कितना छोटा है, तो 26 और 91 का, ठीक है ना। 26 और 91 देखिए 91 का सॉरी 26 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 91 आएगा, तो 4 बार में ज़्यादा होगा, 3 बार में कितना आ जा रहा है, तो 6 या 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है ना, 78 आ जा रहा है। अब देखिए 91 में से 78 को घटाएंगे, एक ऊपर में है कम, नीचे है ज़्यादा 8, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 26 है तो 26 लिख देंगे, और 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 26 आएगा तो 2 बार, 13 दूनी के 26, ये हो गया आप लोग का 0 0, यानी कि इसी दो ही टर्म में ये वाला 0 आ गया। तो यहाँ जो ये वाला टर्म लास्ट वाले टर्म में आता है 0, वो वाला होता है आपका HCF। तो HCF यहाँ कितना निकल जाएगा आप लोग का 13, यही वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका भी लिखते हैं हम लोग सूत्र, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। ए मतलब होता है भाजी, भाजी कितना है पहला टर्म में 91, बराबर बी मतलब होता है भाजक कितना है 26, गुण्य क्यू मतलब होता है भागफल कितना है 3, जोड़ आर मतलब होता है शेषफल कितना है 13, ठीक है। ये हो गया। दूसरा टर्म में देखिए 26 बराबर 13 गुण्य 2 प्लस 0, ये हो गया। इस तरह से देखिए इस तरह से हम आप लोगों को 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 26 और 91 वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। हालांकि उसमें एलसीएम निकालने के लिए बोला था, लेकिन इस बार हो सकता है ये 26 और 91 लोग क्वेश्चन दे दें और आप लोग को बोल दे HCF निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।